अभी तक हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशंस, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट लेता है, जैसे गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स और फर्म्स। और उसके बाद में हमने देखी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसके अंदर हमने देखा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज और इनविजिबल आइटम्स, और FIIs जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ में जितना भी होता है हमारा व्यापार। अब ये सभी चीजें एक अकाउंटिंग की फॉर्म में अगर हमें रिकॉर्ड करनी पड़े तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसमें कितने अकाउंट्स होते हैं, तो हम बात करते हैं इसकी। जनरली हम इसको बेसिकली अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस शीट की तरह अगर हम ट्रीट करें तो यहां पे ध्यान से देखिएगा इसको। एक मैंने एक लाइन खींच दी है यहां पे, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवीजन कर दिया। और ये पहला जो ऊपर अकाउंट बन रहा है इसका नाम है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द करंट ट्रांजैक्शंस विच इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ओके, तो फर्स्ट हमारे देखते हैं क्रेडिट साइड है और दूसरी है डेबिट साइड। और अगर आप जानते हैं तो इनफ्लो भी कह सकते हैं और आउटफ्लो। क्रेडिट मींस इनफ्लो, डेबिट मींस आउटफ्लो, यानी जो पैसा बाहर जा रहा है, यानी हम या तो इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान, अगर विदेश में बेचते हैं तो पैसा हमारे पास आएगा, इनफ्लो होगा। तो पहली जो ट्रांजैक्शंस इसमें अगर हम पहला पॉइंट अगर रिकॉर्ड करें तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल आइटम्स, और तीसरा पार्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। आपको पता है एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, ऐसा ही यहां पे आ जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। अब ये थर्ड पार्ट कौन सा है? थर्ड पार्ट होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी होती हैं, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेज व्हिच आर फ्री। अगर हम यहां पर कहें कि आपका अगर कोई भाई विदेश में गया हुआ है, वो अगर घर में पैसे भेजता है तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स आती है, वो ट्रांसफर पेमेंट्स यहां पर रिकॉर्ड की जाती है और कहीं रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, वो ट्रांसफर पेमेंट यही रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह भी होता है तो जनरली यहां पे ही रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं इस तरीके के। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर का मीनिंग कि अगर कोई भी ट्रांसफर पेमेंट्स आती है तो हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपका भाई बहन या कोई भी विदेश में पढ़ने के लिए गया हुआ है, वो पैसा हम भेजेंगे तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो, मतलब पैसा जा रहा है बाहर, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। तो ये हमारा करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट्स हैं, इनको हम एलॉबरेट भी करेंगे, इसको बाद में पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इसको हमें करंट अकाउंट में हम कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तीन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद में अगर मैं यहां पे एक ना इमेजिनरी लाइन खींच देता हूं, ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज मीनिंग बाय अबव द लाइन आइटम्स, व्हाट इज मीनिंग बाय बिलो द लाइन आइटम्स। तो दिस इज द इमेजिनरी लाइन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एंड यू कैन से दिस इज अबव द लाइन आइटम्स एंड दिस इज बिलो द लाइन आइटम्स। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अबव द लाइन आइटम्स आर द करंट अकाउंट and the below the line items is also called as capital account. Okay, तो हमने यहां तक अभी देखा कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड की जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में हम बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, अदर कंपोनेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल्स। अच्छा, इससे पहले अगर हमने गवर्नमेंट बजट का याद हो तो गवर्नमेंट बजट में भी हमने यहां पे देखा था कैपिटल अकाउंट होता था एक। कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती थी, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट किया जाए, वो सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपको पता ही है, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस इज अफेक्ट्स लायबिलिटीज एंड एसेट्स व्हिच रिकॉर्ड्स इन द कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द करंट ईयर ट्रांजैक्शंस और व्हिच इज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर एसेट्स। So all those transactions which do not create any assets, do not affect any liabilities, which records in the current account. If it affects liability and assets, it records in the capital account. Okay. Now see,
Borrowings is a part of liability, so records in the capital account, and the borrowings can be further divided into, because it's record the international transactions between the country and the rest of the world, so all those transactions are between the India and the rest of the world. So borrowings came from external commercial borrowings, then it records in the capital account. Borrowings can be two types: external commercial borrowing ECBs and external assistance. तो IMF, वर्ल्ड बैंक ये सब लोन देते हैं, तो वी कैन, है ना, वी कैन इंक्लूड इन दिस इन बिटवीन द टू पार्ट्स, और जनरली इट कवर्स अंडर द एक्सटर्नल असिस्टेंस. वर्ल्ड बैंक देता है आपको, IMF वगैरह इंडिया को लोन देते हैं, तो सारे यहां पर आएंगे. ओके. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, अदर कंपोनेंट NRI डिपॉजिट्स और बैंकिंग कैपिटल, ये सारे रिकॉर्ड्स किए जाते हैं.